कहानी ईमानदारी का फल। एक छोटे से गांव में रामू नाम का गरीब किसान रहता था। उसका घर साधारण और टूटा फूटा था, लेकिन उसके दिल में ईमानदारी और मेहनत का खजाना भरा था। हर रोज वो खेत में पसीना बहाता और अपनी रोटी ईमानदारी से कमाता। रामू का पड़ोसी था शामू। शामू के पास थोड़ी जमीन और पैसा ज्यादा था। उसकी झोंपड़ी भी सजाई सवारी थी। वो अक्सर रामू को चिढ़ाता और कहता, रामू, तू इतनी मेहनत क्यों करता है? देख, मेरे पास सब कुछ है। मैं कम मेहनत करता हूँ, दिमाग लगाता हूँ और आराम से जीता हूँ। तेरी ईमानदारी तुझे कभी अमीर नहीं बनाएगी। रामू बस मुस्कुरा देता और कहता, भाई, मेहनत ही मेरा धन है। चाहे मैं गरीब हूँ, पर अपनी रोटी सच्चाई से कमाता हूँ। एक दिन गांव के जमींदार बाबू अपने नौकर के साथ रास्ते से गुजर रहे थे। उनके हाथ में साल भर की कमाई का एक भारी थैला था। चलते चलते नौकर से गलती हुई और थैला रास्ते में गिर गया। जमींदार बाबू को इसका पता भी न चला और वो आगे बढ़ गए। कुछ देर बाद रामू ने खेत से लौटते समय वो थैला देखा। उसने उठाया तो पाया कि उसमें ढेर सारे पैसे थे। वो खुद भी गरीब था, लेकिन उसके मन ने तुरंत कहा, ये मेरा नहीं है, इसे इसके मालिक तक पहुंचाना ही सही होगा। रामू ने थैला अपनी झोंपड़ी में सुरक्षित रख दिया। थोड़ी देर बाद शामू दौड़ता हुआ आया। उसने सुना था कि रामू को बहुत सारे पैसे मिले हैं। रामू, तू भाग्यशाली है। अब गरीबी खत्म हो जाएगी। इतने पैसे मिले हैं, इन्हें रख ले। श्यामू ने लालच भरी आंखों से कहा, नहीं भाई, ये मेरा नहीं है। चोरी का धन कभी सुख नहीं देता। श्यामू गुस्से में बड़बड़ाता हुआ चला गया। इधर जमींदार बाबू को जब थैले के खोने का पता चला तो वो परेशान हो गए। घबराते हुए बोले, हे भगवान, अगर थैला ना मिला तो मेरा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तभी रामू उनके पास पहुंचा और बोला, बाबूजी, क्या आप अपना थैला ढूंढ रहे हैं? ये मुझे रास्ते में मिला था। रामू ने ईमानदारी से थैला लौटा दिया। जमींदार बाबू की आंखें भर आईं। वो भावुक होकर बोले, बेटा, तू गरीब होते हुए भी कितना ईमानदार है। तूने मेरी जान बचा ली। मैं तुझे इनाम दूंगा। रामू ने विनम्रता से कहा, बाबूजी, मुझे इनाम नहीं चाहिए। मेरी आत्मा की शांति ही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। जमींदार बाबू गहरे सोच में पड़ गए। उन्हें रामू की ईमानदारी ने भीतर तक छू लिया। वो बोले, रामू, आज तूने मुझे सिखाया कि असली धन ईमानदारी है। मैं तुझे अपना खेत और घर देता हूं ताकि तू सुख से रह सके। गांव वाले ये देखकर इकट्ठा हो गए। सबने कहा, वाह, रामू की ईमानदारी ने उसे सम्मान और सुख दिलाया। यही सच्चा सुख है। श्यामू भी वहां आया, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर शर्म थी। उसने रामू से कहा, रामू भाई, मैंने तुझे गलत समझा। मैं सोचता था कि बेईमानी से ही सुख मिलता है, पर आज जान लिया कि असली सुख तो ईमानदारी में है। रामू मुस्कुराकर बोला, अभी देर नहीं हुई श्यामू। अगर हम सब ईमानदारी अपनाएंगे तो